एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लिए करके आए क्लास 8th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 गुणनखंड कीजिए। इसका फर्स्ट है 4p² - 9q²। इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 4p² - 9q²। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2p² - 9q² को हम लिख सकते हैं 3q²। ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि a² - b² इक्वल टू क्या होता है a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। आप a तो आप लिख सकते हो 2p + 3q 2p - 3q और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है 63a² - 112b²। इसे भी सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 63a² - 112b²। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। देखो, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 7 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a² और यहां से भी 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा 16b²। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 7 3a² 9a² को हम लिख सकते हैं 3a, ये दोनों का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 16b² को आप लिख सकते हो 4b²। इस टाइप से लिख सकते हो। और आप जानते हो a² - b² इक्वल टू क्या होता है a - b a + b। ठीक है, ये होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 7 3a - 4b 3a + 4b और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 49x² - 36। इसे सॉल्व करते हैं। दिया है 49x² - 36। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 49x² को हम लिख सकते हैं 7x, ये दोनों का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और 36 को हम लिख सकते हैं 6² लिख सकते हैं। ठीक है, आप जानते हो सरसमीका a² - b² इक्वल टू a - b a + b होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसे लिख देते हैं हम। तो ये होगा 7x - 6 7x + 6। यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 है 16x पे 5 की पावर - 144x पे 3 की पावर। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 16x पे 5 की पावर - 144x³। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे। आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं 16x पे 3 की पावर, ये x³, ये हमने क्या किया कॉमन निकाला। तो यहाँ क्या बचा x² - 9। क्या बचा x² - 9। ठीक है, फिर यहाँ पे इसे भी हम आगे से और सॉल्व कर सकते हैं। तो 16x³ इसे हम लिख सकते हैं x² - 9 को हम लिख सकते हैं 3²। अब यहाँ भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² इक्वल टू a + b a - b। तो इसे हम लिख सकते हैं 16x³ x - 3 x + 3 ये वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है a² - b² इक्वल टू a - b
ए प्लस बी। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन बी है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। ठीक है, और ये एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम इस फॉर्मूले से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम। ठीक है, तो देखिए ये प्लस से ये माइनस कटेगा यहाँ, और ये प्लस से ये माइनस कैंसिल होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आया 2l और 2l यहाँ पे, और ये क्या है 2m। तो 2l 2m को हम लिख सकते हैं 4lm, और यही आपका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। इसे आप चेंज कर सकते हो, लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3xy स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3xy माइनस 4 3xy प्लस 4, और यही क्या है आपका आंसर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये एक सर्वसमीका दिख रही है आपके सामने, ये भी एक क्या दिख रही है आपको, सर्वसमीका। इसका यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो कि एक सर्वसमीका होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे ए क्या होगा, देखिए यहाँ ए क्या होगा x और b क्या होगा y। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसे आप लिख सकते हो x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप ये वाला सर्वसमीका यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली सर्वसमीका का यूज करेंगे। तो ये हो गया ए, ये पूरा ये हो गया ए, और ये पूरा हो गया बी। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 25a स्क्वायर तो हम सेम रखेंगे। अब देखिए इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ये वाले पार्ट को। तो हम कर लेते हैं 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c
सी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लिया हमने। अब यहाँ भी देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये इस फॉर्म में दिख रहा है। तो देखिए फॉर्मूला होता है क्या, आप जानते ही हो, सरसमीका आप जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 25a स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे हम 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो 4b स्क्वायर को हम 2b, ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है। 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2b इंटू 7c, ऐसे लिख सकते हैं। और 49 को हम लिख सकते हैं 7c स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a क्या होगा, a क्या हो गया 2b और 2b और b क्या हो जाएगा 7c, ठीक है 7c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25a स्क्वायर माइनस इसको इस फॉर्म में लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये देखिए ये स्क्वायर हो गया 25a स्क्वायर और ये 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, सरसमीका याली यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमीका यूज कर सकते हैं। क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, इस वाली सरसमीका का यूज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो दिया लिख लेते हैं 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए 25a स्क्वायर को हमने बाहर लिखा और ये तीनों को, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये होगा 25a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट, अब देखो 4b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2b, ये दोनों का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 28 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2b इंटू 7c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस 49 को आप 49c स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7c, ये दोनों का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सरसमीका दिख रही है हमें, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सरसमीका यूज हुई है। देखो यहाँ पे इस फॉर्म में ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप, ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25a स्क्वायर माइनस a की जगह क्या है 2b और b की जगह क्या है 7c, तो 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a, ये दोनों का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये भी एक फॉर्मूला, एक सरसमीका दिख रही है जो हमने ये वाले क्वेश्चन में पूरा यूज किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं हम, तो इसे हम लिखेंगे 5a माइनस 2b माइनस 7c 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है।
अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये होगा 5a माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। इसे भी ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 5a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस 7c, और यही आपका क्या होगा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।